हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है शनिवार, तो बहुत सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि आज कुछ अलग बनाया जाए। वैसे तो शनिवार के दिन खिचड़ी बनाने का रिवाज है, लेकिन खिचड़ी से ही मिलता जुलता बल्कि उससे ज़्यादा मतलब पौष्टिक ये हमारा आज जो बनाने का डिसीजन लिया गया है ना, वो उसे हम बोलते हैं दल खींचो। कहीं कहीं पे दल खींचो कहा जाता है, जैसे कि ये झारखंड में दल खींचो कहा जाता है। हमारे साइड में बिहार में इसे दल घूसरी कहा जाता है, और कहीं कहीं पे इसे दल पीठा भी बोलते हैं, कहीं पे इसे दाल में के दुल्हा भी बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो आज उसी की बनाने की तैयारी है, यानी कि दाल खींचो बनाने की तैयारी है। तो उसके लिए ना मैं 1 कप आटा को अच्छे से गूँथ ली हूँ, और उसको बड़े बड़े पूड़ियाँ बेलने के बाद, नॉर्मल पूड़ी बनाने के बाद जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरीके के बनाने से के बाद एक छोटे गिलास या कटोरी किसी भी चीज़ से आप कट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना, बिल्कुल मतलब गोल गोल में छोटे छोटे शेप में आपका कचौड़ी बन के तैयार हो जाएगा। तो उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और सारे फोल्ड करके पहले रख लेंगे। और उधर मैं दाल कुकर में बिठा रखी थी, जो कि लगभग 250 ग्राम था। उसी में मैं 4-5 आलू डाल दी थी, जो कि चोखा बन जाएगा उसका। तो दाल को मतलब 80% गला ली हूँ, 20% अभी और इसको गलाना है, जो कि हम इसमें जो अभी बनाए हैं ना आटे का, वो डाल करके और पकाएंगे। तो दाल में मतलब 80% पकाने के बाद उसमें से आलू मैं निकाल ली हूँ अलग, और उसमें गैस फिर अभी ऑन करूँगी। और उसमें मैं यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरा मिर्च का पेस्ट नहीं कहेंगे, बस थोड़ा सा ना दरदरा मतलब ही कूट के रख ली थी, और उसी को मैं अभी डाल रही हूँ। तो इसमें आप लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए, और थोड़े बहुत मसाले भी जाते हैं, जो आपको वैसे तो पसंद के अनुसार डाला जाता है। मैं यहाँ पे डाली हूँ 1 स्पून, छोटी स्पून से सब्जी मसाला। और हल्दी मैं पहले दाल में डाल ही दी थी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च डाली हूँ, और ½ स्पून गरम मसाला डाली हूँ। सभी चीज़ डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे, और इसका गैस फिर से दोबारा ऑन करके और इसमें अब बॉयल आने देंगे। वेट करेंगे, बॉयल आ जाएगा। उसके बाद जो हम इधर बना के रखे हैं ना आटे से बटरफ्लाई, उसको मैं इसमें बॉयल आने के बाद एक एक करके छोड़ दूँगी। तो दाल में जब सीटी हम लगाते हैं तो थोड़ा कम ही पानी डालते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कितना पतला गाढ़ा रखना है। और यहाँ पे जो बटरफ्लाई बना के रखी हूँ ना, वो डालूँगी तो उसमें भी पानी लेगा। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा और पानी वगैरह डाल करके गैस ऑन कर दी हूँ। मसाले वगैरह जो भी डालना था सब डाल दी हूँ। अब बस बॉयल आने की इंतज़ार है। तब तक इधर लहसुन वगैरह जो बच रहा, मतलब इसमें तड़का लगाना है, तो इसके लिए लहसुन का छिलका उतार लूँगी। और देखिए इधर दाल में बॉयल आ गया है। तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें हम बटरफ्लाई को ना एक एक करके सारे डाल देंगे। और इसे डालने के बाद ना, बटरफ्लाई डालने के बाद हमें चलाना नहीं है। जब तक नहीं चलाएंगे, जब तक कि जो भी बटरफ्लाई डालेंगे ना, ये हमारे दाल के ऊपर ना आ जाए। यानी कि ऊपर आने के से ये पता लगता है कि जो हम बटरफ्लाई बाद में डाले हैं वो हमारा पक गया है। तो जब तक पके ना तब तक हम इसे चलाएंगे नहीं तो ये टूट फूट जाएगा, और मतलब मुड़ भी जाता है। लेकिन अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये आराम से इसमें थोड़ी देर छोड़ दीजिए ऐसे ही बिना चलाए हुए। तो धीरे धीरे पकते पकते ना ये सारे आपको ऊपर तैरने लग जाएंगे। तो जब तैरने लग जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये पक गया है। तब इसके बाद इसमें अब आप तड़का वगैरह लगा लीजिए। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा मतलब कचौड़ी पूरी बेली थी ना, उसमें मैं गिलास से कट की थी। तो थोड़ा थोड़ा जो किनारे वगैरह का कटिंग बच जाता है ना, उसी को मैं इसी तरीके से सिंपल सा चाकू से काट के डाल दी हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, पीस में मतलब।
तो वो भी डाल दी। अब सारे पक रहे हैं, मेरे तैर भी रहे हैं। कुछ पहले जो डाली थी ऊपर आ गए हैं, और जो अभी डाली हूँ वो सभी जैसे जैसे पकते जाएंगे ना सारे ऊपर आते जाएंगे। यहाँ पे मैं लहसुन का छिलका उतारने के बाद कट करके रख दी हूँ, और देखिए ये हमारे सारे ऊपर आ गए हैं, यानी कि अब ये पक के कंप्लीट है, यानी कि आपका दलघीचो बन करके तैयार है। अब इसमें आप अपने अनुसार तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई बिठा दी थी, उसी में मैं तेल वगैरह डालूंगी। और इधर मैं जो आलू चोखा के लिए निकाल के रखी थी उसे भी फोड़ ली हूँ। उसके बाद मैं कढ़ाई में ही लाल मिर्च, तो इस तरीके से गरम में ही फोड़ देने से ना बाद में फिर आसानी से ये मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, चोखा बन जाता है थोड़ा सा चलाने से ही। और इधर कढ़ाई बिठाई थी, उसमें तेल डाल दी थी, तेल गरम हो गया है तो 2-4 पापड़ पहले सेक लूँगी। उसके बाद इसी कढ़ाई में मैं तड़का उसमें डालने के लिए लगा लूँगी। तो यहाँ पे पापड़ तलने के बाद उसी कढ़ाई में जो तेल है उसी में हम मिर्चा, लाल मिर्च और सूखी लाल मिर्च, लहसुन और अदरक कटा हुआ जो था वो डाल दी हूँ, जीरा डाल दी हूँ, थोड़ी सी हींग डाल दी हूँ। और सभी चीज़ को अच्छे से जलाने के बाद यानी कि चटकाने के बाद मैं दलखीचों में तड़का लगा दी हूँ। और अब जो मैं आलू फोड़ के रखी थी ना उसको उसी तेल में डाल देंगे, ताकि उसका जो मैं अभी जीरा लहसुन वगैरह हींग वगैरह डाल के छौंकी थी ना तो सारे फ्लेवर हमारे इस तेल में अभी है। तो और थोड़ा बहुत मैं जीरा वगैरह इसी में छोड़ दी थी कि मुझे चोखा भी इसी में भूनना है। तो बस उसी में हम आलू सारे डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देरी से हम भून लेंगे उसी गरम कढ़ाई में। तो इसमें ना सारे फ्लेवर का टेस्ट आ जाता है और ये चोखा ना बहुत अच्छा सोना सोना लगता है। तो हमारा दलखीचो, दलघुसरी, दलपिठी, दाल में के दुल्हा सारे डिशेस मतलब जो भी नाम से आप जानते हैं ये हमारा बन करके तैयार है। इधर चोखा भी लगभग कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कड़छी से ना हम मिक्स कर देंगे तो बढ़िया से मिक्स भी हो जाता है, मिल जाता है एक दूसरे से। और इस तरीके से हमारा दोनों चीज़ कंप्लीट हो गया है बनके। तो चलिए थाली अब सर्व कर लेते हैं। तो आज जैसे शनिवार में बताई ना, तो शनिवार के दिन कुछ मतलब इस तरीके से खाना चाहिए और सप्ताह में एक दिन हल्का फुल्का डिश भी करना चाहिए। और उससे हमारे पेट ना थोड़ा सा हल्का रहता है, पाचन की क्रिया जो है वो सुचारू रूप से चलते रहता है। तो ये देखिए हमारा दाल में के दूल्हा बन करके तैयार है। इसमें हम डाल देंगे गर्मा गर्म में ही ढेर सारा घी डाल दीजिए, पापड़ तिलौरी भून लीजिए और चोखा चटनी बना लीजिए, दही ले लीजिए। तो ये खाने में इतना मज़ेदार लगता है ना कि मतलब पुराने दिन याद आ जाते हैं। अब तो बहुत कम बन पाता है, लेकिन पहले हर शनिवार को इस तरीके का डिश बनाया जाता था। तो आज मैं भी उसी तरीके से बनाने की कोशिश की हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अपना चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और ऐसे ही रेसिपी